आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस नारायण मैथ्स में। आपने अपनी पहली वीडियो में सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ा था और आज इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अंत केंद्र यानी कि इन सेंटर से पहले हम कोण समद्विभाजकों के बारे में सीखेंगे। कोण समद्विभाजक क्या होते हैं? ऐसा रेखाखंड जो किसी त्रिभुज के किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं। इसमें मेरे पास ये ट्राइंगल है, ये तीन कोण हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। त्रिभुज ए बी सी है। इसमें जैसे इस कोण का समद्विभाजक ये मैंने आधा कर लिया, ये दोनों बराबर हैं। इसका समद्विभाजक ए डी, कोण ए का समद्विभाजक ए डी है। इसी प्रकार कोण बी का समद्विभाजक ये दोनों भाग बराबर हैं, ये बी है। इसी प्रकार कोण सी का समद्विभाजक यानी कि दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है समद्विभाजक, ये तीनों समद्विभाजक बिंदु आई पर मिलते हैं और आई को ही हम त्रिभुज का इन सेंटर कहते हैं। तो इन सेंटर हम इसमें तीन स्थितियों को देखेंगे। त्रिभुज के तीनों समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं उसको इन सेंटर। अब इन सेंटर में हम तीन स्थितियाँ देखते हैं। ये पहली त्रिभुज मैंने ले ली, न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरी इसमें क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरी क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरी समकोण त्रिभुज। अब इन सेंटर का मतलब क्या है कि ये ऐसे वृत्त का सेंटर होता है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए। ये मैंने वृत्त खींच दिया, इन सेंटर। हम इन सेंटर नाम भी इसका इसलिए लेते हैं क्यों, सेंटर जो ये त्रिभुज के अंदर बना हो वृत्त। अब इसमें तीन त्रिभुज मैंने ये प्रैक्टिकली आपको दिखाई, तीन त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अब इसमें इन सेंटर उसके अंत केंद्र के गुणों के बारे में हम देखेंगे। इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये किसके इक्वल होगी, आर इंटू एस। आर क्या है, ये जो सर्कल है उसका रेडियस है, इसको हम आर कहेंगे। आर यानी कि इन रेडियस। और एस क्या है, एस है अर्ध परिमाप, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। जैसे फर्स्ट प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, तीनों साइड को हम जोड़ दें और उसका आधा कर दें तो हमें एस की वैल्यू मिल जाती है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो आर इंटू एस दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया निकल आता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी में कोण बी आई सी, ये जो कोण है, ये मैंने इसमें देखो बी आई सी, ये जो कोण है ये निकालना हो तो ये क्या होगा, 90 प्लस 1/2 एंगल ए। अब मान लेते हैं एंगल ए 60 डिग्री। थोड़ी देर के लिए हम एंगल, यदि एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री हो तो एंगल बी आई सी क्या होगा, 90 प्लस 1/2 और एंगल ए क्या है 60 डिग्री। दो से काट दो इसको, 30, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू
120 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो गया, ये 120। तो इसी प्रकार हम एंगल बी और सी दे रखे तो हम इन दो कोणों को भी निकाल सकते हैं। ये था इन सेंटर। और इसमें अगला हमारे पास परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर से पहले हम लमसम द्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके बारे में सीखेंगे। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब उस भुजा का लमसम द्विभाजक कहलाता है। त्रिभुज की लमसम द्विभाजक, ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरी है अधिक कोण त्रिभुज ABC, और तीसरी है समकोण त्रिभुज। तीन स्थितियाँ ली हैं मैंने। अब इसमें त्रिभुज ABC में D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु के ऊपर हमने क्या है, लंब डाल रखा है। ये दोनों ही हैं लमसम द्विभाजक यानी कि लंब भी है और दो बराबर भागों में भी इसको बांट रहा है। ये और ये दोनों भाग बराबर है। इसी प्रकार ई मिड पॉइंट है AC का, और ये परपेंडिकुलर भी है, इसमें भी ये दोनों भाग बराबर है। इसी प्रकार F AB का मध्य बिंदु है और F के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है, इसमें भी दोनों भाग ये बराबर है। तो जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इंटरसेक्ट करते हैं, वो ही क्या है, परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है। अब इसमें ये तीन स्थितियां हैं। इसमें जो न्यून कोण त्रिभुज में है उसमें सरकम सेंटर अंदर बना हुआ है, अंदर है हमारे पास। और जो अधिक कोण त्रिभुज है उसमें सरकम सेंटर बाहर है, ये बाहर है। और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण के ऊपर है, भुजा के ऊपर है। तो इसको मैं ये मैंने पेपर द्वारा भी दिखा रहा हूँ आपको। ये है, ये न्यून कोण त्रिभुज ABC अंदर बना हुआ है सरकम सेंटर, और यह अधिक कोण त्रिभुज ये बाहर। मैंने वाइट पेपर इसलिए लगाया क्योंकि ये शो हो जाए कि ये बाहर है, ट्रायंगल से बाहर है। और इसी तरह ये भुजा के ऊपर ही है। तो तीन स्थितियां हैं, सरकम सेंटर न्यून कोण में अंदर, अधिक कोण में बाहर, और समकोण में भुजा के ऊपर ही होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, परिकेंद्र के गुण। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि यदि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ABC, तो उसमें क्या होगा, ABC/4A। इसमें R क्या है, सरकम रेडियस है, रेडियस है ये। और ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। और सेकंड क्या है, एंगल BIC यदि निकालना हो, ये एंगल BIC। क्योंकि सर्कल ऐसा सर्कल जो हम यदि खींचे इस त्रिभुज में, त्रिभुज को शीर्षों से होता हुआ जाएगा बाहर से, और उसका ये जो ये होता है ये सरकम रेडियस होता है। अब इसमें देखो, इस सरकम रेडियस क्या है, BI, IC और IA, ये सरकम रेडियस हैं। और त्रिभुज की भुजाएं, यदि हम कोई भी भुजा हमें दी गई हो
तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब सेकेंड BIC जो एंगल है वो कैसे निकलेगा, ये होता है ए का डबल BIC, ये एंगल निकालना हो, क्योंकि ये दोनों रेडियस है हमारे पास BI और IC, और एंगल A यदि गिवन है तो BIC यदि हमारे पास एंगल A 45 डिग्री है तो एंगल BIC 2 इंटू एंगल A क्या है 45, 90 डिग्री। यदि एंगल A 45 है तो ये 90 डिग्री होगा, उसका डबल होगा। तो ये थी सर्कमसेंटर की प्रॉपर्टी। इसी तरह नेक्स्ट जो है लंब केंद्र या ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर से पहले हम शीर्ष लंबों के बारे में जानेंगे। शीर्ष लंब क्या होते हैं? त्रिभुज के किसी शीर्ष से समभुजा पर खींचा गया लंब को हम शीर्ष लंब कहते हैं। ये त्रिभुज ABC है, शीर्ष से जो लंब डालोगे सामने वाली भुजा पर वो क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। इसी प्रकार हम B से AC के ऊपर लंब डालेंगे BE, इसी प्रकार C से AB के ऊपर लंब डालेंगे CF। ये तीनों लंब जहाँ मिलते हैं वो क्या होता है? त्रिभुज का लंब केंद्र या ऑर्थोसेंटर। इसमें भी तीन स्थितियाँ हो सकती हैं। यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है तो ऑर्थोसेंटर यानी कि लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होगा, और यदि अधिक कोण त्रिभुज हो तो उसमें लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होगा। और इसी प्रकार समकोण त्रिभुज में ये त्रिभुज के ऊपर ही होता है, क्योंकि इसमें AB लंब है BC पर कि 90 डिग्री का एंगल है समकोण त्रिभुज में। BC लंब है AB के ऊपर और AB लंब है BC के ऊपर, ये दोनों ही लंब है, और ये भी लंब है। ये तीनों यहाँ मिलेंगे, ये लंब केंद्र है। तो तीन स्थितियाँ हैं हमारे पास। पहली स्थिति न्यून कोण त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर ही, अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर है लंब केंद्र, और समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के ऊपर ही है। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे। लंब केंद्र के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोसेंटर। ये तीन स्थितियाँ पेपर द्वारा भी, ये अधिक कोण त्रिभुज है और ये न्यून कोण त्रिभुज है। ये बाहर है और इसमें अंदर ही है। प्रॉपर्टी में इसमें एक ही प्रॉपर्टी है कि एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। BOC ये यदि एंगल O है, ये निकालना हो एंगल BOC, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। BOC यदि एंगल हमारे पास A की वैल्यू गिवन है, सपोज करो 60 डिग्री है, तो एंगल BOC क्या होगा? 180 माइनस 60, 120 डिग्री। तो इसी प्रकार हम एंगल निकाल सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? अंत केंद्र इन सेंटर, त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंत केंद्र कहते हैं। और परिकेंद्र यानी कि सर्कमसेंटर, त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। लंब केंद्र यानी कि ऑर्थोसेंटर, त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही।
यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।